एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ही सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछा गया, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, हमें कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास, अ सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एट पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। हमें पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, या बनाए एक सर्कल बना दो, राइट। अब ये क्या कर रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, ऐसे बना दिया क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, ऐसे बना दिया, ये ऐसा, ये ऐसा बन गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो ये बन गया हमारे पास, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, राइट। और ये कहाँ कहाँ टच करता है, पी क्यू आर एस, राइट। हमसे बोला है कि सो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो सो दैट हमारे पास, हमें जो शो करना है क्या, कि ये हमारे पास है गिवन। सॉल्व करते हैं, हमारे पास तो क्या होगा सोल्यूशन इसका, हमारे पास होगा गिवन। गिवन में हमारे पास है कि एक ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, राइट, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि ये इसका अपोजिट साइड ही होगा, ए बी होगा, और ए बी का अपोजिट क्या होगा, सी डी होगा, और ये इसका क्या है, सेंटर है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड है वो क्या सबटेंड करते सेंटर पर, सप्लीमेंट्री एंगल को सबटेंड करते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये वाला एंगल सेंटर पे बन रहा है और इसके अपोजिट ये वाला बनेगा, ये वाला एंगल है। इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180। मतलब ये जो पेयर होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180, राइट। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गया। इसी प्रकार से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि ए ओ डी, राइट, ये वाला एंगल ए ओ डी, और इधर से देखो आप ये वाला एंगल, आप मैं ओ इधर यहाँ बना देता हूँ, वो ऐसे बना लेता हूँ, तो ये वाला एंगल आपका सी ओ बी, सी ओ बी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब इसका हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ हमारे पास कैसे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम यहाँ से, कि ये वाला एंगल मान लो आप 1, ये एंगल कितना मानो 1, तो ये वाला भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सर्कल में किसी बाहरी पॉइंट से आप टेंजेंट बनाते हो ना, तो और ये आपका सेंटर है, तो जो सेंटर से जो एंगल बनता है, जो ये लाइन पास करती है, इस एंगल को डिवाइड करती है, तो अगर ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। ये थ्योरम में लगाना है, तो ये 1 तो ये 1, अगेन ये अगर ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा, 2 होगा, और ये 3 होगा तो ये भी कितना होगा, 3 होगा, और ये 4 होगा तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब हमारे पास हो गया कि अगर हम बात करें, तो मैं बात करूँ क्वाड्रिलेटरल ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें ज़रा देखो, इसकी बात करें तो यहाँ पे एंगल का सम 360 होगा, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360, राइट। अब एंगल ए में दो हिस्सा है, 1 1 दो बार लिखा हुआ है, अब लिखेंगे डबल ऑफ एंगल 1, दो बार आपके पास एंगल 2 है तो डबल ऑफ एंगल 2, और दो बार सी है तो डबल ऑफ एंगल 3, और दो बार यहाँ पे डी के पास 4 है तो डबल ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 360, राइट। अब जरा देखो तो यहाँ 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 आप कॉमन लेते, अंदर क्या बचेगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू 360, राइट। अब इसे आप यहाँ से काट दो, 2 से काटो इसको 360 को, तो क्या आएगा, 180 आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट।
इसको यहाँ पे ला के छोड़ दो। अब आते हैं इसके अंदर बात करते हैं। अब देखो हमें जो लाना है वो AOB और COD, अगर इनका सम 180 होगा तभी ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, राइट। तो जरा देखो, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है AOB वाला, देखो यहाँ ध्यान से, राइट। तो मुझे बताओ इसमें क्या होगा। तो अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आगे कि ट्रायंगल AOB में ध्यान देखो यहाँ पर क्या हमारा बनेगा कि ये वाला एंगल कितना है 1, तो एंगल 1, ये वाला एंगल कितना हमारे पास है 2, तो एंगल 2, और ये जो एंगल हमें प्रूफ करना हो क्या, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो गया 180, राइट। ये इक्वेशन नंबर इसको बना लेता हूँ मैं सेकंड। सेम वे अगर आप ध्यान देखो तो COD हमें लेना है, तो COD कहाँ आएगा, ये वाला C ये हो गया, O ये हो गया, D, इसको पकड़ो तो कितना आएगा, इन ट्रायंगल COD, बताओ हमारे पास क्या आएगा, ये एंगल कितना है 3, ये एंगल कितना है 4, और ये एंगल हमारे पास क्या है COD, तो एंगल COD बराबर कितना आएगा 180, तो इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं जरा देखो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन थर्ड। क्यों जोड़ने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ऐड नहीं करूँ तब तक ये मिलेगा कहाँ से, AOB प्लस COD आएगा कहाँ से हमारे पास। अब इनको मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने हमारे पास बोलो क्या आएगा, तो एंगल 1 ये होगा एंगल 2, ये होगा हमारे पास, पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, एक साथ लिख लो 3, ये एंगल 4, और ये हमारे पास बनेगा एंगल AOB, और ये बनेगा हमारे पास एंगल COD, राइट। ये बन जाएगा हमारे पास एंगल COD। ये 180 मिल जाएगा हमारे पास, कितना होगा 180 प्लस 180, राइट। अच्छा सर इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट, देखो ये पहला इक्वेशन, देखो ये पहला इक्वेशन हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फ्रॉम फर्स्ट। तो हमें पता है कि सर इसकी वैल्यू कितनी 180 है, तो अगर मैं इसकी जगह रख दूं क्या, ये 180 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर कितना आएगा 360 हो जाएगा। अब इसको आप इधर भेजो, तो आ गया एंगल AOB और प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 माइनस 180, राइट। AOB प्लस COD बराबर 360, 180 में से घटा देंगे, तो AOB प्लस COD हमारे पास आ गया, COD हमारे पास बन गया यहाँ से 180, ठीक है। तो सिमिलरली आप जैसे इसको प्रूफ किया हो वैसे तरीके से आप ये वाला भी पार्ट कर लोगे सिमिलरली, राइट। जैसे ये वाला हुआ हमारे पास 180, वैसे ये वाला भी कर सकते हैं आप, ये ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा और इधर से ये पकड़ना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ इस तरह से कि AOD प्लस COB आल्सो कैन बी प्रूव बाय द सेम वे, तो ये भी आपको 180 आएगा, तो हैंस प्रूफ, राइट। ये हमारा हो गया प्रूफ।